ठंड के मौसम में बैडमिंटन खेलना सभी को पसंद है और सभी के बच्चे खेलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को दे देते हैं बैडमिंटन और बच्चे क्या करते हैं, बस बैडमिंटन लेते हैं और इसका जो प्लास्टिक रहता है, जहां हैंडल रहता है ना पकड़ने का, उसका प्लास्टिक को नोच देते हैं। उसमें जो रबर लगा रहता है, मतलब फोम जो लगा रहता है ना, उसको भी फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नए नए तो रखते हैं, लेकिन जब पुराना हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो उसको फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और आपके बच्चे चाहे जितना भी खेले वो घिसेगा नहीं। क्योंकि जब ये कवर हट जाता है ना तो फिर वो हाथों में चुभने लगता है, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी रहता है। तो यहाँ पे आपको लेना है सेलो टेप, बड़ा या छोटा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हो, या फिर कागज वाला भी चलेगा। उसके बाद फिर रोल रोल करते हुए इसको अच्छे से कवर कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी हटे ना। अब आप इस तरीके से जब आप कवर कर दीजिएगा ना हर तरफ से, फिर बच्चे चाहे जितना भी खेले ना वो बिल्कुल भी हटेगा नहीं। और ये जो प्लास्टिक का कवर है या फिर फोम जो थर्मोकोल का लगा हुआ है वो भी बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो आप ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर आप खुद भी खेलते हो, तो ये वाला हैक जरूर ट्राई कीजिए। तो आपका भी बैडमिंटन जो है काफी टाइम तक चलेगा, बिल्कुल भी जल्दी इसका जो है प्लास्टिक वो हटेगा नहीं। तो आपको ये वाला हैक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जब हम रुमाल कहीं पे भी लेकर जाते हैं ना पर्स में इस तरीके से, तो पर्स में सिर्फ रुमाल तो रहता नहीं है, रुमाल के अलावे हमारे पर्स में बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि मेकअप का सामान हो गया या फिर खाने पीने की थोड़े बहुत चीज होते हैं, बिस्किट वगैरह या फिर पानी का बोतल वगैरह रहता है। तो रुमाल जब उसमें रहता है ना तो रुमाल इधर उधर गुम हो जाता है या फिर मतलब जल्दी से मिलता नहीं है, एक साइड रहता नहीं है जिधर रखते हैं उधर। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आप जिस साइड पे रुमाल को रखने वाले हो ना उसी तरीके से रुमाल उसी साइड पे रहेगा। तो उसके लिए आपको लेना है, इसके लिए आपको पिन लेना है। जो पिन साड़ी में लगाने के लिए यूज करते हैं ना वो वाला आपको ये वाला पिन लेना है। सिंपल कोई भी पिन आपके पास हो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, चाहो तो आप एक बार ही इसको लगाइए या फिर डबल फोल्ड करके भी आप लगा सकते हो। तो इसको आपको एकदम से साइड में कॉर्नर में लगा सकते हो इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से जब आप लगा दीजिएगा ना तो ये एक साइड में ही रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो चाहो वो सामान इस पर्स में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप दूसरा पर्स भी यूज करते हो उसमें भी आप सामान रखते होंगे, तो इस तरीके से हैंकी जब रखिएगा तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का हैक है। तो जब कभी भी आप हैंकी रखिए तो इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले हैक की तरफ। अगला हैक भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जब भी हम पानी का बोतल ना इस तरीके से पर्स में या फिर बैग में रखकर लेकर जाते हैं ना, और जिसमें साइड में बैग में दिया हुआ नहीं रहता है ना बोतल को रखने के लिए, तो उसमें हम रखते हैं ना तो ज्यादातर डर रहता है कि पानी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि साइड से मतलब कि उसका पानी चूता रहता है ढक्कन के साइड से। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगी जिससे कि आपका जो बोतल का पानी है वो बिल्कुल भी पर्स में गिरेगा नहीं। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा टिप्स फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक रबर बैंड, इसके अलावा आपको लेना है एक पिन। तो यहाँ पे देखिए रबर आप कोई भी ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ली हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हो, मतलब नॉर्मल जो रबर होता है वो भी ले सकते हो। बस आपको रबर बैंड लेना है। तो उसके बाद फिर इसमें पिन लगा लीजिए। उसके बाद फिर इसको ना साइड में इस तरीके से पिन को लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको पिन को लॉक कर देना है सही से। ध्यान रखिएगा कि छोटा पिन ना हो, पिन थोड़ा सा बड़ा हो। अगर छोटा बोतल है तो उसको डबल मतलब फोल्ड करके इस तरीके से लगा सकते हो फंसाकर साइड में, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, पानी भी नहीं गिरेगा। अगर बड़ा पर्स यूज करते हो उसमें बड़ा बोतल रखते हो तो ये वाला आप देख सकते हो, बड़ा बोतल में भी ये वाला रबर आ जाएगा। छोटे बोतल को रख के या बड़ा बोतल जो भी हो रख के आप इस तरीके से फिर इसका जिप बंद कर सकते हो, ये बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप कहीं पे भी ट्रैवल में भी जा रहे हो या फिर स्कूल वगैरह जाते हो, टीचर हो या फिर कहीं पे भी लेके जाते हो ना, तो बिल्कुल भी पानी जो है पर्स में नहीं गिरेगा और आपका पर्स भी गीला नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का हैक है। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, खासकर आजकल के मतलब आजकल देख रहे हो कि सभी के घरों में वीडियो तो शूट होता ही है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े, सभी शूट करते हैं। लेकिन जिनके पास ट्राइपॉड नहीं होता है ना, फोन का स्टैंड नहीं होता ना, उनको शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर उनके पास ट्राइपॉड नहीं है या फिर मतलब कि स्टैंड खरीदने के लिए कुछ लोगों के पास जो गरीब होते हैं उनके पास पैसे भी नहीं होते और फिर सोचते कैसे इसको शूट करें। तो बहुत ही सिंपल सा मैं आपको हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आप घर में आराम से इससे शूट कर सकते हो। हाथ से तो करते ही होंगे, लेकिन जहां पे आप हाथ यूज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके घर में कोई है नहीं आपके अलावा जल्द शूट करने के लिए, तो आप उस कंडीशन में ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप शूट करते हो वैसे पहले आप जो भी फोन यूज करते हो वो फोन ले लीजिए। इसके अलावा आपको लेना है इस तरह का जो छन्नी होता है ना, जो किचन में सभी के घरों में रहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी के घरों में इस टाइप का तो रहता ही है छन्नी, जो पूरी वगैरह छानते हैं। तो वो वाला आपको ले लेना है। उसके लेना है आपको एक रबर बैंड जो कि थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रबड़, और इस पे आपको फोन को इस तरीके से देखिए रख देना है। ये देखिए, और उसके बाद आपको एक साइड से रबड़ को पहले लगाना है। ये देखिए,
चम्मच बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर में स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ये रबड़ स्लिप होकर आगे आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, तो इस तरीके से ये अच्छे से फिट बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बस आपको रबड़ लगाना है। अब आप जैसे चाहो वैसे सूट कर सकते हो। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि ये तो सिर्फ हाथ में ही पकड़ने का, ये आप ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको कहाँ पे रखें ताकि आप मतलब कि सूट कर पाइएगा बैक साइड से। अभी देखिए बस आप कैमरे को सही से कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रबड़ आ रहा है, मतलब कि चम्मच आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको साइड कर देंगे और फिर रबड़ को अच्छे से हम फिट कर देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। कैमरा देखकर आप कहाँ पे आपको रबड़ लगाना है ये आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब घर में बाहर जाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, घर में आप अगर शूट करते हो, कोई वीडियो वगैरह बनाते हो, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है फोन, तो यहाँ पे आप ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और मनी सेविंग टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा सामान हमें यूज करना है, दोनों हाथ का यूज करना है, तब हम वीडियो को कैसे शूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी डब्बा में जो ज्यादा सामान होगा ना, जैसे कि चावल दाल चीनी कोई सामान रहता है ना फुल डब्बा में, तो उसमें आप इसको फंसा कर इस तरीके से रख सकते हो और फिर शूट कर सकते हो। तो ये देखिए आप दोनों हाथ का यूज करके भी यहाँ पे आप शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताई नहीं, लेकिन आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह का जो साड़ी का बॉक्स होता है ना, अक्सर हम सभी के घरों में आता है, या फिर इस तरह का जो प्लास्टिक का मिठाई का डब्बा होता है, ये सभी के घरों में आता ही रहता है। इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, ना ही कार्टून को फेंकती हूँ, ना ही ये प्लास्टिक का, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में हमें जुगाड़ में तो काम आ ही जाता है। तो इसके लिए मैं कोई भी चीज को फेंकती नहीं हूँ। तो मैं आपको आज एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको लेना है साड़ी का बॉक्स, चाहे वो कोई चीज का हो, ड्रेस का या फिर साड़ी का। इसके अलावा आपको मिठाई का बॉक्स लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके साइज का मतलब हो आपके पास, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लगभग मैं 9 या 10 मेरे पास डब्बा था, तो उसको मैं इसमें डाल दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या करना है। तो इसमें आपके घर में जो भी आप चाहो तो किचन में छोटा मोटा सामान होता है वो भी आप रख सकते हो, या फिर आप ट्रेवल में कहीं जा रहे हो तो ये सारा का ढक्कन भी आपके पास होगा ही। चाहो तो आप ढक्कन भी लगाकर इसमें जो भी सामान रखना है आप अलग अलग सब डब्बे में रख सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिलाई करते हो तो इसमें हुक सुई वगैरह बटन वगैरह या फिर स्टोन बटन वगैरह सब कुछ इसमें रख सकते हो। फिर इसको ढक्कन को बंद करके रख सकते हो। ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और आपका सामान जो है इकट्ठा एक जगह पे एक ही बॉक्स में रहेगा। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा? जब कभी भी आपके घर में इस तरह का डब्बा या फिर बॉक्स आता है तो उसको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। ये हैक जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखिए जब इस तरह का पैकेट हम सभी के घरों में आता है ना पार्सल वाला, चाहे वो जियो मार्ट का हो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, जो भी पैकेट्स होते हैं ना इस टाइप के छोटे बड़े साइज के, तो जब हम कोई सामान मंगाते हैं ना मार्केट से तो हम उसमें से सामान निकाल लेते हैं, फिर पॉलिथीन को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इसे आप बहुत सारे कामों में यूज में ला सकते हो। अदरवाइज आपको जो भी पसंद हो, जो भी काम करना है वो कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही करना है, लेकिन ज्यादातर अगर ये आप यूज कीजिएगा तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डस्टबिन सभी के घरों में यूज होता है, और डस्टबिन में काला पॉलिथीन जो होता है वो खरीद कर इसमें लगाना ही पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसमें कचरा डाल नहीं सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला पैकेट यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो डस्टबिन है ना, अगर आप चाहते हो साफ रहे तो इसके नीचे एक और पॉलिथीन डालिए, या फिर आप कूट भी यहाँ पे डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो सूखा गीला जो भी कचरा डालते हो ना, तो नीचे बिल्कुल भी आपका जो डस्टबिन है वो गंदा नहीं होगा। नीचे का भी पॉलिथीन आप निकाल के फेंक सकते हो। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये जो जियो मार्ट का पैकेट है या फिर कोई भी थैली हो उसको आप इस तरीके से डाल सकते हो। फेंकने के बजाय आप यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। जो आप काला थैली खरीद के लाते हो ना मार्केट से, उसको आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, ये वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये वाला आपको आइडिया कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी मार्केट से साड़ी लाते हैं ना तो सबसे पहले साड़ी को निकालते हैं और उसका जो बॉक्स रहता है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको आप आज के बाद आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि जानते ही हैं कि सब्जी ठंड के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में हम सभी के घरों में जो सब्जी आता है ना वो ज्यादा ही आता है, कभी भी कम नहीं आता है, ज्यादा ही आता है। कभी 4-5 सब्जी आ जाता है तो स्टैंड पूरा फुल हो जाता है या फिर फ्रीज भी फुल हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा अभी जो क्या है ना मटर का सीजन है तो मटर बहुत ज्यादा आता है, और हम लोग क्या करते हैं ना धूप में मत सोचते हैं कि मटर को छीले बैठे बैठे, तो उसको कहीं पे भी स्टैंड को तो लेके जा नहीं सकती हो। तो ये इस तरह का साड़ी के बॉक्स में आप मटर को डालकर कहीं पे भी लेके जाके छील सकते हो, छत में आंगन में कहीं पे भी आप जाके छील सकते हो। तो ये मटर हो गया। दूसरा जो बॉक्स है उसमें भी आप टमाटर या फिर प्याज या फिर जो भी आपके पास हो वो डालकर रख सकते हो। किचन में फ्लोर पे रख सकते हो, डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं रखना है, आप इस पे रखिएगा कूट पे। तो ये क्या होगा कि आपका फ्लोर भी साफ रहेगा और जो सब्जी भी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जब कभी भी आपके घर में इस तरह का कूट आए कार्टून आए ना तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। आप इस तरह का हैक यूज कर सकते हो जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। किचन में ज्यादातर ऐसे ही नीचे जब रख देते हैं ना तो वो पूरा किचन गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। जब किचन खराब हो जाता है ना तो हाउस वाइफ जो भी हो उनको बिल्कुल भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला हैक आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मतलब कि सब्जी अगर खराब भी होता है ना तो ये कूट पे ही जाएगा, बिल्कुल भी नीचे फ्लोर आपका गंदा नहीं होगा या फिर स्टैंड भी गंदा नहीं होगा। तो ये वाला हैक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा?
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए